अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो हैं वो स्टडी कर चुके हैं, आज हम मोशन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टर्म द एक्सेलरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड acceleration. As velocity is a vector, so any change in velocity may be due to change in its magnitude, change in direction, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो। वो चेंज जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, या दोनों ही एक ही वक्त में चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी the velocity changes in magnitude, it has acceleration। तब ये कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी में जो है वो कांस्टेंट चेंज आ रहा। इसी तरह से फॉर अ बॉडी मूविंग राउंड अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, द वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन एंड हेंस इट हैज एक्सेलरेशन। ये आपका सेकंड केस आ गया कि जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, जबकि उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से फॉर अ प्रोजेक्टाइल हुज ट्रैजेक्टरी इज अ पैराबोला, the velocity changes in magnitude and direction and hence it has acceleration। इस केस में बॉडी की डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो इन दैट केस बॉडी की मोशन में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है, द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी नीड not to be in the same direction, a body thrown vertically upward। मतलब ये कि velocity और acceleration की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, that could be different, as in the case of freely falling bodies, in which if a body is thrown vertically upward, in that case the direction of velocity is in the upward direction but the acceleration is in the downward direction। Next is the average acceleration। Consider a body whose velocity v1 at any instant t changes to v2 in further small time interval delta t. The two velocity vectors v1 and v2 and the change in velocity v2 minus v1 is equal to delta v are represented in figure। The average acceleration during time interval delta t is given by v2 minus v1 over t2 minus t1। मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी v1 से तब्दील होके v2 हो रही है और ये चेंज जो है विद इन एन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t आ रहा है, तो इन दैट केस अगर हमें एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम उस टोटल चेंज को उस टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। एज एवरेज is the difference of two vector divided by the scalar delta t, so average acceleration must be a vector quantity, its direction is the same of the delta v। ठीक है जी, मतलब ये कि हमारे एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वही होगी जो कि चेंज इन वेलोसिटी की हो। आगे जी, एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। द एक्सेलरेशन कैन बी इधर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ठीक है जी, एक्सेलरेशन की ये तीनों सिचुएशन हो सकती हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो when it moves with a uniform velocity। मतलब ये कि ये जीरो वाला केस तब होगा कि जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। Acceleration is measured in centimeter per second square in CGS system and meter per second square in SI system and kilometer per hour square in practical life when distance and time involved are large। Next is the important term, instantaneous acceleration। The acceleration of a particle at any instant or at any point is called instantaneous acceleration। The value of instantaneous acceleration is obtained from the average acceleration as delta t made smaller and smaller till it approaches zero। ठीक है जी, इसी तरह से चूंकि एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए we required the change in velocity। अगर हम किसी बॉडी का एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट या एट एनी पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है एट अ पॉइंट जो है वो चेंज इन वेलोसिटी तो हो नहीं सकता,
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। दो पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही करीब जो है वो कंसिडर कर लेंगे और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन वेलोसिटी को जो है वो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद उस टाइम इंटरवल से जिस टाइम के अंदर वो स्मॉल चेंज जो है वो आ रहा होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास उन दो पॉइंट्स के दरमियान रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान एक्सेलरेशन होगा। लेकिन चूंकि वो पॉइंट एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे, तो इन दैट केस you can consider that is the acceleration at a particular instant. So we can write it as mathematically the instantaneous acceleration is the limiting value of delta v over delta t. Next है जी हमारे पास uniform acceleration. If equal changes of velocity take place in equal interval of time, however small these interval may be, then the body is said to be in uniform acceleration. मतलब ये कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली जो है वो चेंज हो रही हो, तो इन दैट केस हम कहेंगे कि जी बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। मतलब ये कि अगर एक बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड चेंज होती है, तो अगले एक सेकंड में भी वो चेंज 5 मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। मतलब ये कि अगर वो जीरो से स्टार्ट करता है, तो पहले एक सेकंड में अगर उसकी वेलोसिटी तब्दील होके 5 मीटर पर सेकंड हुई है, तो अगले एक सेकंड में वो कितनी हो जानी चाहिए, 10 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म है, जैसा कि द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसी तरह से द मोशन ऑफ अ स्लाइडिंग ब्लॉक ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। A body is said to be moving with a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. For example, the motion of a car on a crowded city road, its speed changes continuously. नेक्स्ट है जी हमारे पास रिटार्डेशन और डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। A body is said to be retarded if its velocity decreases with respect to time. A car is decelerating to come to a halt is an example of retardation और deceleration. मतलब ये कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कम हो रही हो, तो इन दैट केस उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो उस वक्त वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा।